हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप पढ़ने जा रहे हैं। जैसा टाइप अभी तक आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, उसका सॉल्यूशन हम बहुत आसान तरीक़ा से आपको सिखा रहे हैं और एक टाइप पर 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ताकि वो टाइप आप अच्छे से सीख जाएं। तो आइए, आज का जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें दो वस्तुओं को एसपी से रिलेटेड है। दो वस्तु बेचा जाएगा, दोनों का एसपी सेम होगा। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर इक्वल होता है तब तो आप लोग बहुत आसानी से उसका आंसर दे देते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अलग अलग होता है तब उस स्थिति में आप लोग को बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो आज उस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए, आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार प्रति वस्तु रुपये 1735 की दर से दो वस्तु बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 25% की हानि होती है, लेकिन दूसरे वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। तो दुकानदार का कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों जगह पे ये 25%, अगर यहाँ भी आपका 25% रहता तब तो आप ऐसे केस में जानते हैं कि हमेशा हानि होता है और हानि प्रतिशत बराबर आप लोग फार्मूला भी याद रखे होंगे, क्या होता है 100/100। तब तो डायरेक्ट कर देते 25 का स्क्वायर और बटे 100 यानी 625, 6.25% का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। लेकिन जब ये सेम होगा तब, सेम तो यहाँ पर नहीं है, तब तो फिर आपको परेशानी आ गई। अब आप इसका क्या करेंगे, पहला वस्तु का सीपी निकालेंगे, फिर दूसरा वस्तु का सीपी निकालेंगे, फिर दोनों को सीपी को ऐड करेंगे तो टोटल सीपी निकलेगा। फिर दोनों का एसपी निकालेंगे, इसमें 2 से गुना करके तब एसपी आएगा। तब हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे। तो सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन बनाने में आपको कितना समय लग गया। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए, एकदम आसान तरीका, एकदम यूनिक तरीका आपको हम दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले कहता है 25% की लॉस। 25% का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, 25/100 यानी कट गया तो क्या हो गया 1/4 यानी 4 पर 1 का लॉस होगा। 4 रुपया पर 1 रुपया का क्या होगा, लॉस होगा। यानी अगर सीपी 4 रुपया है तो एसपी कै रुपया होगा, 3 रुपया होगा। 4 पर 1 का लॉस यानी 4 का माल कितना में बिकेगा, 3 में बिकेगा। दूसरे कंडीशन में कहता है कि 20% का प्रॉफिट। 20% का मतलब 1/5। 1/5 कहाँ से आया ये तो समझ रहे होंगे, 20/100 1/5। इसका मतलब है कि 5 का माल कितना में बिका होगा, 6 में बिका होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों का एसपी क्या है, सेम है। 1735 की दर से बेच रहा है यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को बराबर करा देंगे। बराबर कराने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 4 से गुना दे देते हैं, यहाँ 2 से गुना देंगे तो ये भी 12 और ये भी 12 बराबर कर दिए। क्योंकि दोनों का एसपी क्या है, सेम है। तो जब 4 से यहाँ गुना किए तो 4 से यहाँ भी गुना करेंगे और 2 से यहाँ गुना किए तो 2 से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब देख रहे हैं, कहता है कि टोटल जो हमारा हो गया, यहाँ पे सीपी कितना आ गया, तो ये हो गया 4 चौके 16, ये हो गया 5 दूनी 10, हो गया कि नहीं हो गया। तो 16 10 कितना हो गया, 26 हो गया। अब यहाँ पे एसपी हम लोग 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, देख रहे हैं ना। दोनों वस्तु का सीपी कितना आ गया, 26। दोनों वस्तु का एसपी कितना हो गया, 24। अब देख रहे हैं कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट, तो लॉस हुआ। लॉस होगा ना, खरीदा 26 में, बेचा 24 में, तो क्या होगा, लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, 2 का, कितना पर, 26 पर। तो गुने क्या कर देंगे, 100, 13 दूनी 26 यानी कितना आ गया, 100/13। 13 7 91, 7.9/13%। और यही सवाल का आंसर है। बात समझे कि नहीं, समझ में आया, नहीं आया, चलिए फिर से समझाते हैं। ये चीज़ तो आप जानते होंगे, लेकिन कब ये काम करेगा, जब दोनों जगह पे परसेंटेज सेम होगा तब ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज सेम नहीं है
तो चलिए क्या कहे कि पहले 25% का लॉस हो रहा है। 25% का लॉस का मतलब 1/4, 4 पर 1 रुपया का लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि 4 रुपया का सामान 3 रुपया में बिक रहा है। दूसरा कंडीशन दिया है 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 रुपया पर 1 रुपया का प्रॉफिट, यानी 5 का सामान कितना में बिकेगा, 6 में बिकेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों वस्तु का एसपी क्या है, इक्वल है। तो एसपी हमको इक्वल कर देना है। तो ये 3 था, ये 6 था। अगर इसको 12 बना रहे थे तो ठीक था, इसको 6 भी बना लेते तो आसानी से हमारा काम हो जाता। हम देखिए यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, इसको हम 12 बना दिए। अगर 6 भी बनाते तो काम हो जाता। देखिए कैसे, ये सीपी, ये एसपी। यहाँ पर 4 का माल 3 में बिका है और यहाँ पर 5 का माल 6 में बिका है। तो यहाँ 2 से गुना करा देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ भी 2 से गुना करा लीजिए। तो ये अब देखिए ये टोटल सीपी, इसको एक साथ जोड़ लीजिए तो 8 और 5 कितना हो गया 13। इसको एक साथ जोड़ लीजिए तो 6 और 6 कितना हो गया 12। अभी भी देख रहे हैं लॉस कितना का हो रहा है, 1 का, कितना में 13 में, तो 100 में कितना होगा, यानी आ गया 7.9/13%। और यही इस सवाल का आंसर है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, आप इसी तरीका से बनाइएगा और इससे आसान तरीका नहीं होगा। आप कहीं भी जाके देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने में हम लोग को कितना समय लगता है, लेकिन आज के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगेगा, बिल्कुल कम समय लगेगा। सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आप। 1-2 क्वेश्चन और हम दिखाते हैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन, और बाकी फिर घर में आप 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिए। एकदम इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एकदम आप इस क्वेश्चन को बना के देख लीजिए और घड़ी देखिए, आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 3 से 4 मिनट जरूर लगेंगे दोस्तों। लेकिन जो तरीका हम सिखा रहे हैं उससे आप बना के देखिए, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग 20 से 25 सेकंड होते होते मैक्सिमम बना देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कहता है एक दुकानदार दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर, यहाँ का नहीं को, सामान्य मूल्य पर बेचता है। पहले वस्तु पर उसे 12.5% का प्रॉफिट होता है, जबकि दूसरे वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यदि उसका कुल लाभ यानी कुल प्रॉफिट 80 रुपया का हो तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। अगर आप इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो पहले तो एसपी को मानना होगा, फिर सीपी निकालेंगे, दोनों का अलग अलग निकालेंगे, इक्वेट करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आने वाला है। बहुत लेंदी है, आप एकदम घड़ी लगा के देख लीजिए। प्रोसेस से बना के आपको 3 से 4 मिनट जरूर लगेंगे, लेकिन आप हमारे तरीका से बना के देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। 12.5% प्रॉफिट, 12.5% का मतलब क्या होता है, हटाइएगा आ जाएगा 125/1000। 1000 कहाँ से आ गया, तो 1 तो पॉइंट और 2 परसेंटेज का जीरो, यानी 3 को जीरो काटिएगा 1/8। तो यहाँ पर सीपी लिख लीजिए, यहाँ पर एसपी लिख लीजिए, यानी 8 पर 1 का प्रॉफिट लिया तो 8 का माल कितना में बिका होगा, 9 में बिक गया होगा। अब कहता है 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का सामान कितना में बिक गया होगा, 6 में बिक गया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि सामान्य मूल्य पर बेचता है, यानी एसपी दोनों का क्या है, सेम है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना दे देंगे, यहाँ 3 से गुना देंगे, ये भी 18 और ये भी 18, दोनों सेम हो गया। अब यहाँ भी 2 से गुना देंगे और यहाँ 3 से गुना देंगे, तो ये हो गया 15 और ये हो गया कितना, 16 हो गया। अब टोटल की बात करता हूँ तो ये 15 और 16 मिलके कितना हो गया, 31। यहाँ टोटल की बात करते हैं, कितना हो गया, 36। ये हमारा सीपी है, क्या है, और ये हमारा एसपी है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कई यूनिट का, 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और इसी 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, कितना, 80। तो 5 यूनिट का वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 80/5 बराबर कितना, 16। अब कहता है दोनों के सीपी का अंतर क्या होगा। तो देखिए दोनों का सीपी का अंतर, तो पहला का सीपी है 16, दूसरा का सीपी है कितना, 15। अंतर कितना का, 1 का, और 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 16, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए, बताए थे ना कि सेकंड में बनेगा। देखिए आ गया, चलिए फिर से समझा देते हैं। पहले 12.5% प्रॉफिट, इसका मतलब होता है 1/8, 8 का सामान 9 में बिका। फिर 20% प्रॉफिट, 5 का सामान 6 में बिका। एसपी दोनों को बराबर करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है।
तो ये हो गया 18, ये भी हो गया 18, तो यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ भी 2 से गुना किए तो हो गया 16, यहाँ 3 से गुना किए हो गया 15, टोटल सीपी हो गया 31, टोटल एसपी हो गया 36। यानी क्या यूनिट का प्रॉफिट हुआ? 5 यूनिट का। और यही 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, क्या रुपया? 80 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 16 रुपया। अब पूछा है कि दोनों के सीपी का डिफरेंस क्या होगा, तो पहला का सीपी है 16 यूनिट, दूसरा का सीपी है 15 यूनिट, डिफरेंस कितना का? 1 का। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू पूछा था और 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 16, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप खुद देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है एक व्यापारी 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर उसे 37.5% का लाभ प्राप्त होता है। यदि दोनों वस्तुओं से प्राप्त लाभों का अंतर 80 हो तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को घर में बना के देख लीजिए, हमारे तरीका से नहीं, हमारे तरीका से तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। आप इसको प्रोसेस लगा के देख लीजिए, या जो तरीका आप जानते हैं उससे आसान तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। हमसे आसान एक भी तरीका आप नहीं जानते होंगे, आप देख लीजिए। और नहीं तो आप फिर अपना घर में जो तरीका आप जानते हैं लगा के, समय लगा के देख लीजिए, और फिर मेरे तरीका लगा कर देख लीजिए, आप कितना आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन बताते हैं। कहता है पहले 12.5%, अभी बताए इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8। यानी अगर सीपी 8 है तो एसपी क्या हो जाएगा? 9, यानी 8 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। उसी प्रकार है 37.5%। तो अब देखिए 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप नहीं जानते हैं, तो देखिए 12.5% का 1/8 जानते हैं ना। देखिए तो इसका ही 3 गुना है, देखिए इसमें 3 से गुना कीजिएगा, 12.5 में तो आ जाएगा 37.5, तो इसमें भी आप 3 से गुना कर लीजिए, तो 1/8 गुने 3 यानी क्या हो गया? 3/8। यानी 8 का माल कितना में बिका होगा? 11 में बिका होगा। अब दोनों का एसपी सेम है। क्या सेम है? एसपी, सेलिंग प्राइस सेम है। आप भी इसको सेम करा लीजिए, तो ये हो गया 11 से गुना ले लेगा, और ये हो गया 9 से गुना ले लेगा। ये भी 11 और ये भी 9, ये हो गया 88, ये हो गया 72, ये हो गया 99, और ये भी हो गया 99। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों वस्तु का जो प्रॉफिट हुआ है, इस दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 11 का। यहाँ प्रॉफिट का डिफरेंस कितना का आ रहा है? तो घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27 का होगा ना। देखिए 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 27। तो यहाँ पर पहला वस्तु में प्रॉफिट हो रहा है 11, दूसरा वस्तु में प्रॉफिट हो रहा है 27। अब इन दोनों का डिफरेंस ही दिया हुआ है 80 रुपया। देख रहे हैं ना, ये दोनों का डिफरेंस कितना का दिया हुआ है? 80 रुपया का दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों का कितना का है? 27 में से अगर 11 आप माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? देखिए तो 27 में से 11 को आप माइनस कराते हैं तो क्या होगा? 16। तो 16 यूनिट का वैल्यू ही आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना? 80। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, टोटल सीपी क्या होगा। तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 × 2 = 10, 8 × 7 = 15, 1 × 16, 160 यूनिट। कितना हो गया? 160। तो 160 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 160 यूनिट बराबर 160 × 5, 16 × 5 = 80, यानी कितना हो गया? 8000। और यही सवाल का आंसर है। देख रहे हैं कितना आसानी से बना दिए, है ना। समझ में आया? नहीं आया? चलिए फिर से समझा देते हैं। पहला तो 12.5% का मतलब 1/8 जान रहे हैं, ठीक है। यानी 8 का सामान कितना में बिकेगा? 9 में बिकेगा। अब कहता है 37.5%। 37.5% दोस्तों, अगर इसका आप फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं, देखिए इसका ही 3 गुना है कि नहीं है? 12.5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 37.5 आ जाएगा। तो जो भी इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है उसमें 3 से हम भी गुना कर देंगे, इसका भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। कितना आ गया? 3/8। 3/8 कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 8 रुपया में 3 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 8 का सामान 11 में बिकेगा। अब दोनों का एसपी बराबर है, एसपी हम दोनों का बराबर करा दिए।
अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों पर जो लाभ जो प्राप्त किया है उन दोनों के लाभों का डिफरेंस, प्रॉफिट का डिफरेंस 80 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 88, ये 99, इस पहला वस्तु में प्रॉफिट 11 का, दूसरा वस्तु में 72, 99, प्रॉफिट कितना का 27 का। इन दोनों का डिफरेंस 80 दिया हुआ है, तो इन दोनों का भी डिफरेंस देख रहे हैं कितना आ रहा है, 16 यूनिट आ रहा है। और 16 यूनिट का वैल्यू 80 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब कहता है कि दोनों वस्तु का टोटल सीपी क्या होगा। तो दोनों वस्तु का टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 160, इसको ऐड कर दिए, 8 2 10, 8 7 15, 116, 160 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 160 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 5, तो 160 यूनिट का हो जाएगा 160 गुने 5, यानी आ गया 8000। और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।